राहुल सुनो, हाँ, सर ने आज एक प्रोजेक्ट दिया है जिसे हम दोनों को मिलकर पूरा करना है। मैं तुम्हारे साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि तुम एक छोटी जाति की लड़की हो और मैं छोटी जाति के लोगों के साथ कोई काम नहीं करता हूँ। राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये 2024 है और तुम ये किस सदी में जी रहे हो? देखो, मुझे ना ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान नहीं है, बस आई एम सरप्राइज्ड कि तुम किस सदी में जी रहे हो और ये तुम्हारी कैसी थिंकिंग है। मेरी थिंकिंग को क्वेश्चन करने से पहले ना खुद को देख लो। इंसान ना चाहे जितना बड़ा हो जाए, भले अच्छे कपड़े भी पहन ले, लेकिन उससे ना उसकी जाति नहीं बदल जाती। तुम छोटी जाति की हो तो रहोगी। राहुल, तुम ना मेरे साथ काम करना तो क्या, मेरे साथ बैठना तक डिजर्व नहीं करती हो। तो चलो निकले यहाँ से। पर राहुल, प्रोजेक्ट? रही बात प्रोजेक्ट की, तो मैं सर से बात कर लूँगा, तुमको इस प्रोजेक्ट से निकलवा दूंगा, समझी? सर आपने बुलाया? हाँ, एक मिनट। ये फाइल लो और प्रेजेंटेशन रेडी करो। परसों क्लाइंट आएंगे। कल तुम दोनों मुझे इस प्रेजेंटेशन का डेमो दोगे। और हाँ, ये दोनों फाइल एक ही प्रेजेंटेशन की है। कुछ डेटा तुम्हारी फाइल में है, कुछ डेटा तुम्हारी फाइल में है। जाओ, प्रेजेंटेशन तैयार करो। एक मिनट सर। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? या तो पूरी फाइल इसको दे दीजिए या तो मुझे दे दीजिए। सर ऐसे साथ में मिलके काम करेंगे तो बहुत मैस हो जाएगा सर। जो मेरा फैसला था मैंने तुम्हें बता दिया। जाओ और काम करो। तुम दोनों कल मुझे अपनी अलग अलग प्रेजेंटेशन दोगे। बट सर, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड डू इट नाउ। ये आधा डेटा कैसे करूंगा मैं? सर ने भी पता नहीं क्यों मुझे ये काम दे दिया है। राहुल, हाँ क्या है? क्या हम साथ मिलकर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? बोला ना मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना, जाओ यहाँ से। ठीक है। सुनो, हाँ, एक काम करो, तुम अपनी फाइल लेके यहीं पे आ जाओ, हम साथ में मिलके काम कर लेते हैं। ठीक है, मैं फाइल लेकर आती हूँ। वेल डन। वैसे एक बात बताऊं, मैंने ये सब जानबूझ के किया। जानबूझ के मैंने तुम दोनों को एक ही काम के आधे आधे डेटा पकड़ा है। मतलब सर? सर मैं समझा नहीं। उस दिन मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम इससे कह रहे थे कि तुम नीची जाति की लड़की के साथ काम नहीं कर सकते। सर वो परहैप्स यू हैवंट रियलाइज कि तुम्हारा ये मानना है कि तुम नीची जाति के लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन तुमको जब अपनी जरूरत पड़ी तो तुम अपने बिलीफ को साइड पर रखकर तान्या के साथ काम करने को तैयार हो गए। हर इंसान की अपनी अपनी बिलीफ होती है, पर यह भी एक ह्यूमन नेचर है कि जब इंसान को अपने काम की जरूरत पड़ती है तो अपने बिलीफ को भूल जाता है, जैसे कि तुम इसकी जाति भूल गए। सर ऐसा नहीं है। वो देखो राहुल, त्योहारों पे जब हमें घर में काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है तो हम इंसान ही हायर करते हैं। उस वक्त हम ये नहीं देखते कि ये ऊंची जाति का है या नीची जाति का। हमें ये तसल्ली होती कि हमारा काम हो रहा है। आई एम रियली सॉरी सर, आई मेड अ मिस्टेक। एक बात और, मैं यहां तुम्हारा बॉस हूं। तुमने मुझसे तो आज तक कभी नहीं पूछा कि मेरी जाति क्या है, क्योंकि मेरा पद बड़ा है। काम पड़ा तो अपनी सोच बदल लो। पद बड़ा हुआ किसी का तो अपने उसूल बदल लो। ये तुम खुद के साथ कैसा भेदभाव कर रहे हो राहुल? सर मैं समझ रहा हूँ, आप जो भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। देखो राहुल, ये जात पात ऊंच नीच समाज के बनाए हुए ढकोसले हैं, इन पे ध्यान मत दो। इंसान को इंसान की तरह देखो। आई एम सॉरी सर,
मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, बट आई प्रॉमिस कि मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। एंड तान्या प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इट्स ओके। जोर से बोलो हैप्पी